live leading the example. Now, first of all, I would like to congratulate all the students, those who have secured 90+ percentage in their classes. उनके लिए हुआ जिन्होंने 90% बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी शुरुआत है। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जिंदगी में जो चाहते हैं वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। सी अवर ब्रेन इज लाइक सॉइल। आपने जमीन देखी है? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं, और हम 5 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे, ठीक है। लेकिन जो बीज हमारे पेरेंट्स ने बोया और उस पर हमने काम किया, उसका रिजल्ट है कि हम पूरी दुनिया में जा सके। आज आप बताइए कि अगर आप खेत में गन्ना बोएंगे तो क्या गेहूं पैदा हो सकते हैं? नहीं। तो जो आप बीज बोते हैं जमीन में, वही उगता है। जितना बोते हैं उतना ही उगता है, उससे ज्यादा उगता है? उतना ही, उससे ज्यादा आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए, आप जैसे भी थॉट, जैसे भी विचार, ये जो दिमाग है जमीन की तरह है, इसमें जो डाल देंगे, जो बो देंगे, वही बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सफल होने के, एक्सेल करने के, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने के, बहुत कुछ इस अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, औरों के जीवन को प्रभावित करने के, पॉजिटिविटी के, अगर इस तरह के बीज इसमें बोएंगे तो उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आते थे। उनका मैसेज बच्चों के लिए और लगभग सभी लोगों के लिए यही रहा है कि अपनी सोच को बड़ा रखिए। और जैसा डॉक्टर हलीमा मैम ने ऑलरेडी कवर किया है कि फोकस सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, फोकस की पावर ये होती है कि अगर आप एक लेंस लेकर, सामान्य लेंस लेकर, और सूरज की रोशनी को भी अगर आप फोकस कर देंगे, तो आप देखेंगे, अगर इस तरह का कोई लेंस है और सूरज से आने वाली लाइट को अगर आप इसमें से फोकस करके अपनी नोटबुक को अगर इस तरह से पकड़ के रखेंगे, आप पेपर को जला सकते हैं। इसका मतलब फोकस में बहुत पावर होती है। आज के समय में हमारे पास अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है। अब और आज हम बहुत बढ़िया युग में भी जी रहे हैं। डॉक्टर हलीमा मैम ने बताया कि आज उन्हें या हमें जो जानकारी, लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढ के, किताबें खरीद के, बुक स्टॉल में जाके कितना टाइम खरीदते थे सही किताब खरीदने के लिए, आपको एक सिंगल क्लिक पर अवेलेबल हैं। आप कोई भी चीज गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, और दूसरे सर्च इंजन में जा सकते हैं। सो किसी भी तरह की जानकारी, आप उस एज में जी रहे हैं जहां पर ये अब तक का दुनिया का सबसे बेस्ट एज है, जहां पर सारी जानकारी उपलब्ध है। आपको अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, आपको लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी अवेलेबल है एक क्लिक पर। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप उसका सदुपयोग करते हैं। अब देखिए, सफल लोगों में क्या क्या गुण होते हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। आज ये आपके दिमाग में एक उस बीज का काम कर सकते हैं कि दुनिया में, मैंने परसों लिखा भी था लिंक्डइन और फेसबुक पर, कि आइंस्टाइन ने कहा था कि हर आदमी, हर इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है वो जीनियस होता है, ठीक है। हम मछली को कभी भी उसकी पेड़ पर चढ़ने की कैपेबिलिटी से तुलना नहीं कर सकते, उसकी एफिशिएंसी को इस चीज से नहीं नाप सकते कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, ठीक है। इट मींस everyone has got different talents, traits, natural talents, उन्हीं को स्ट्रेंथ कहा जाता है। अगर हम अपने उन नेचुरल टैलेंट के ऊपर काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, हम अपने क्षेत्र में, विश्व में, देश में, दुनिया में बहुत नाम कमा सकते हैं। हम उस क्वालिटी के लाइफ को जी सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, और आने वाले हजारों लाखों लोगों के लाइफ को भी प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम सबके पास टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, योग्यता है, स्ट्रेंथ है, और सभी में सारी स्ट्रेंथ नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है।
कि ऊपर वाले ने सभी को अलग बनाया है। कभी भी अगर मैं सही हूं तो दूसरा गलत है, ये कभी नहीं मानना चाहिए। दो लोग बिल्कुल अलग सोच सकते हैं, लेकिन दोनों सही हो सकते हैं। तो हमें क्या सीखना है सफल होने के लिए? नंबर एक, हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, हमारा गोल। जैसा हलीमा मैम ने कहा कि गोल स्पेसिफिक डेट के साथ होने चाहिए। आप लिख के लगा लीजिए जहां आप पढ़ते हैं, बैठते हैं, रहते हैं अपनी कॉपी में, कि मुझे ये करना है, मुझे इतने परसेंटेज आज की डेट में सोच सकते हैं मुझे इतने लाने हैं। आपको किसी और से कॉम्पीट नहीं करना है, अपने आप से कॉम्पीट करना है। और अगर आप लिख लेंगे, ये देखिए रिसर्च है दुनिया भर में, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि जिन लोगों ने पढ़ने के समय में अपने लिखित गोल लिखे थे, वो जिंदगी में बहुत आगे पहुंच गए उनकी तुलना में जिन्होंने गोल नहीं लिखे थे। तो अपना गोल लिखित होना चाहिए, उस पर समय होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम्स की कभी कोई डेट ना हो तो आप पढ़ने में कितना सीरियस होंगे, लेकिन डेट आते ही आप कितने सीरियस हो जाते हैं, दिमाग काम करने लगता है। तो आपको अपने दिमाग की क्षमताओं का प्रयोग करना है, कैसे हमें इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे इसे हम अपने एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रेंथ के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके अपोजिट, अगर हम पढ़ने की जगह या अपने मेन काम की जगह अगर हम आलतू फालतू की चीजों में टाइम लगाते रहेंगे, तो आजकल हमें डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे मीन्स हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है जिंदगी में? कौन सफल होता है? सभी के पास 24 आवर्स हैं। कौन सफल होता है? जो अपने समय का सही यूज करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम का यूटिलाइजेशन। आप अपने 24 घंटे को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपका लक्ष्य क्लियर होगा, गोल क्लियर होंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, आप खुश रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, तो आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, और जहां तक विजन, फेथ, मिशन, ठीक है ना, गोल में क्या चीजें काम करती हैं, ये दिमाग के काम करने का सिद्धांत क्या है? जिस चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं आगे वाला। विजन क्या होता है? आगे का देखना, 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे का देखना कि हमें ये करना है, ये बनना है। और अगर आपको उसमें विश्वास है और आप अगर फोकस होकर मेहनत करते हैं, मेहनत का एक ही सिद्धांत है कि वो लगातार होनी चाहिए, चाहे इतनी थोड़ी सी हो। आप ये बताओ बच्चों मुझे, कोई भी अनम्यूट करके, कि जब आप पहले दिन क्लास में आए थे तो क्या सारे बच्चों के नाम जानते थे? जब आप पहले दिन अपने क्लास में आए थे क्या आपको सबके नाम याद थे? नो सर। लेकिन जब आप रोज आने लगे तो आपको सबके नाम याद हो गए? यस सर। इसका मतलब अगर किसी चीज को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, वो हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाती है। पढ़ाई या किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी, लगातार उसे करते रहना ही सीक्रेट है। ठीक है, मैं बिल्कुल इस तरह से, आपकी तरह से ही इसी क्षेत्र से निकल के गया था, बिल्कुल पढ़ते हुए। हमें तो बल्कि अंग्रेजी भी 6th क्लास से पढ़ाई गई थी। और उसके बाद लेकिन सपना था कि दुनिया में जाना है, ये बिल्कुल शुरू से दिमाग में, जब 6ठे 7वें 8वें इन क्लासेस में भी पढ़ते थे तब भी दिमाग में था कि दुनिया घूमनी है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री, सऊदी से लगाकर, ओमान से लगाकर, यूएई, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इजिप्ट से लगा के लेबनान, आप जो भी सोच सकते हैं, आई हैव बीन टू एवरी प्लेस, almost every university in those cities, those countries. I have been to US multiple times, यूरोप, ठीक है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जहां संभव हो सकता था, चाइना, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, जो भी आप सोच सकते थे। कैसे जा पाए? क्योंकि एक विचार बना लिया था। और आप अगर किसी चीज को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अगर आपके दिमाग में फर्म इमेज बन गई और आपने काम करना शुरू कर दिया, वो आपको जरूर मिलेगा। ये नियम है ये। ठीक है, तो अगर आप सफलता के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ कि अपने समय का सदुपयोग करना है, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स बिल्कुल स्पष्ट कर लेने हैं, फोकस रहना है, अपने दिमाग को अनवांटेड चीजों से नहीं भरना है। आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली है, जैसा भरेंगे वैसे ही बन जाएंगे। सो once again I want to congratulate each one of you who has excelled, and I'm sure that other more and more people will be crossing 90% in future to come. Thank you very much. If you have any questions you can ask. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी खूबसूरत बातें और इतने सिंपल तरीके से बता दी बच्चों को, यकीनन सबके जहन में वो बात घर कर गई होगी कि किस तरह से गोल होना बहुत जरूरी है, हमें अपने गोल पे फोकस करना जरूरी है, किस तरह से कंसिस्टेंसी जरूरी है कि लगातार काम करते रहें। और एक और बात जो आपकी बहुत ही अच्छी लगी वो ये थी कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो मेरी परसेंटेज आज है मुझे उसको बढ़ाना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे फ्रेंड की परसेंटेज क्या है, या मेरे अंदर जो सलाहियत है उसे इम्प्रूव करना, उसे बढ़ाना है। वाकईतन बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं। और ये कि टाइम मैनेजमेंट करना है, 24 आवर्स ही सबको मिले हैं, चाहे तो हम उसका सदुपयोग करें या फिर उसका दुरुपयोग करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और फिर ये कि आपने भी इसी इलाके से आगाज किया, ये मुझे आज मालूम हुआ है कि आप भी वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं। I never knew about this because I have seen you only in TTOT. So I was thinking maybe you are from some other place, Kashmir or Himachal or Ladakh, or from those places I was thinking. I belong to Bijnor. Oh, great. So nearby adjacent district to Muzaffarnagar. So now ये बच्चे जो हमारे साथ हैं वो अपने को कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे ही एरिया से एक इंसान निकल करके इन बुलंदियों पे पहुंच सकता है तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन आपका यहाँ पे आना एंड बच्चों को एड्रेस करना ये बहुत ही एक ऐसा अमल है कि जो इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। Now I request you that whenever you find time, you please discuss with our children about their goals and other things. And now this is the question answer time. If anyone has a question, you please just raise up your hand and then we'll give you the chance. Yes, here Tasneem is there for the question. हाँ बेटा, कुछ भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश whichever way. Yes Tasneem, आपको क्या पूछना है पूछिए। Please unmute and then speak. Yes. मैम कुछ नहीं। तो कैसा लगा सर का आपका भाषण? नाइस लिख दो बस। नहीं, कैसा लगा आपको जो सर ने बताई हैं बातें, वो आपको कैसी लगी? वेरी नाइस। ओके, so thank you very much. आपको अच्छी लगी बातें, थैंक यू। नाउ आई कैन सी समीर अंसारी सेइंग इंजीनियर बनने के लिए कौन से कॉलेज बेस्ट रहेंगे? समीर इज आस्किंग इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? देखिए, मैं खुद इंजीनियर हूँ और हमारे समय में एक दो चीजों का ही पता था कि हमें पढ़ के या तो साइंस मैथ्स ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो इंजीनियर बनना है, बायोलॉजी ले ली डॉक्टर बनना है, बस यही हमारे जमाने में बोला जाता। लेकिन आज आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे जैसे आप क्लास में आगे जाएंगे, आप कौन से क्लास में हो बेटा? समीर इज इन क्लास 8। सो अभी आपके पास टाइम है 9th और 10th का, ठीक है। क्या करना है? इंजीनियरिंग करने के लिए आपको डेफिनेटली आईआईटीज दुनिया भर में टॉप रैंकिंग में मानी जाती है। मैं यूएस में भी गया हूँ, वहां पे भी जो इंडिया से आईआईटी करके आते हैं, शायद दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, असेट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत जितनी एनआईटीज और जितने और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये सवाल आ ही गया है, आपको जिस क्षेत्र में भी जाना है वो उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। पेरेंट्स को भी ये कभी हम करेंगे, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन बच्चों के, मैम आप कभी अगर प्लान करेंगे तो हमें देखना है कि हमारे अंदर, हम सब इंसानों के अंदर 34 गुण होते हैं, 34 नेचुरल टैलेंट्स होती हैं, जिसमें से हर इंडिविजुअल में लगभग 5 गुण होते हैं। अगर आप उन 5 में चूज करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा, मेहनत करने में ना कोई थकान होगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा और यू विल एक्सेल, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे आप, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज एनफ। थैंक यू वेरी मच। we have Saad Zakir from class 4. He wanted to ask or say a few things. हाँ बेटा बोलो। Yes, Saad Zakir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम आपकी स्पीच से बहुत कुछ सीखा हमने। नाइस स्पीच। थैंक यू। एक पॉइंट बताओ क्या सीखा मुझे? हमें अपने तरकीब पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे दिमाग में पढ़ाई चलती है उसे अपनी पढ़ना चाहिए और किसी काम में ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को एक एक पॉइंट कम से कम
कम से कम एक एक पॉइंट लिखना है कि आज हमें किस चीज का पता चला, क्या हम अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में आज से हम करने जा रहे हैं, कौन सी चीज हम आज से अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिमाग बिल्कुल जमीन की तरह है, जो बोएंगे वही होगा। अच्छी अच्छी चीजें बो देंगे और हर चीज का टाइम होता है। अब अगर टाइम जो धान का मुंजी बोने का है, अब गेहूं नहीं बो सकते हैं, और अब नहीं बोई तो होगी नहीं। सो जो पढ़ने का टाइम है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करेंगे और दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। ठीक है, दूसरों को मदद करना अच्छा लगता है या मदद मांगना? Yes, what do you like? मदद करना या मदद मांगना? Tell us children. मदद करना। Yes, very ठीक good. है, वेरी गुड। सो मदद करने के लिए क्या होना पड़ेगा? मदद करने लायक बनना पड़ेगा। यस। ठीक है, और जब टाइम है फसल बोने का, उस टाइम फसल बोनी पड़ेगी, तभी काटने के टाइम में आप काट पाओगे। सो ये आप लोगों के लिए टाइम है, बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, ताकि जैसे ही उसे काटने का टाइम आए, यू आर एंजॉइंग द लाइफ Okay, so एंड यू आर Narendra हेल्पिंग ji, अदर्स। आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे। Narendra ji, thank you very much. We have another child, Kashish of class 4. Yes, Kashish, what do you want to say? Kashish, what do you want to say? हाँ कशिश बेटा बोलिए। Kashish, what? I think there is some issue. We have Zad Malik of class 3. Yes, Zad Malik. हाँ जाद बेटा बोलो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Okay, Zad. बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हमें। सर हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और आपके जैसा बनने के लिए और सर आपके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो, आपकी प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर हलीमा, ये उदाहरण है आपके लिए, ज्वलंत आपके साथ हैं। ये बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन रोज मेहनत करनी पड़ती है। यस कुछ सर। भी करने के लिए एक दिन में कोई बड़ा काम करके या बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं बन जाएंगे। आपको आदत बनानी है कि मैं रोज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस। ठीक है, जिस तरह से रोज क्लास में आते आते अगर आप गए, 50 बच्चे थे क्लास में और किसी को नहीं जानते थे, रोज गए तो सबके नाम जान जाओगे कुछ दिनों बाद। इसी तरह से अगर आप रोज पढ़ोगे तो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, किसी भी कंपटीशन को पास कर लोगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमें भी दुनिया घूमनी है। यस सर, हमें भी दुनिया घूमनी है। बिल्कुल घूमोगे, अगर आप आज सोच रहे हो तो जरूर घूमोगे। All the best. Okay, now we have Arshi Jahan. Yes, Arshi Jahan, what do you want to say? मैम कुछ नहीं। Okay, thank you. You raised your hand, so I thought maybe you have something to say. Yes, Kashish, कुछ आपको बोलना है? ठीक, okay, बेटा। मैम, अगर टीचर्स भी अगर कोई किसी तरह का वो करना चाहते हैं तो वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। Okay, so I request you, Narendra ji, please be with us. We will just complete our formality of coffee, या प्लीज, and then we will have more questions. या श्योर। Now, Saima ma'am, please go ahead.